के लिए। हैदर साहब, मैं आपकी इजाज़त से लतीफ़ खोसा साहब से शुरू करना चाहूँगी। लतीफ़ खोसा साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया था कि जी ये मुल्क को इस नहज पर ले आए हैं कि किसी एक का ही वजूद रहेगा, और कल असम्बली के इजलास में बिलावल साहब ने बड़ा वाज़े ये कहा कि मुल्क किसी एक का नहीं है बल्कि सबका है। अच्छा, नून लीग पीपल्स पार्टी का जो माजी है, इसकी तलखियाँ वो भी सबके सामने हैं, तो बिलावल साहब की बात पर तरह तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या लिया जाए? क्या फिर से कोई इख्तलाफ या इख्तलाफ राय पैदा हो रही है? देखिए, मुस्लिम लीग नवाज का तो वतीरा ही यही रहा है। ये 1997 की ये जो है दोहराया जा रहा है 1997। अगर आप देखें इन रिट्रोस्पेक्ट तो एग्जैक्टली वही दोहराई जा रही है। और उससे पहले अगर चले जाएं तो ज़ियाउल हक का मुझे वो फिक्रा याद आ रहा है कि कब्र एक है और दो बंदे हैं, और उसने भुट्टो साहब को, बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कब्र में उतार दिया। तो राना सनाउल्लाह का भी वही है कि या ये रहेगा या हम रहेंगे। तो इसका मतलब है ही वांट्स टू गो फॉर अ किल। तो ये जो इतनी खौफनाक है ट्रेंड ये हमारी बॉडी पॉलिटिक्स में कि सियासत क्या इस नहज पर पहुंच गई है। और फिर दूसरी बात ये है कि जो कुछ हो रहा है, बात तो इशू सिर्फ इतनी थी कि क्या आइन के पर अमलदारी करते हुए 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाना आइन की मंतहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दे दिया, तमाम मारूजात सुनने के बाद, ये तमाम एतराजात सुनने के बाद, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सारे सुनने के बाद जब फैसला दे दिया, और फिर जो है उस पर अमलदारी करते हुए 30 अप्रैल की जो है तारीख सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की मशावरत से पंजाब के इलेक्शन की तय पा गई, और शेड्यूल भी दे दिया गया, और कागजात नामजदगी भी लेने शुरू हो गए। तो उसके बाद क्या 8 अक्टूबर पे जा सकती थी? इशू ये था। और अब सारा लगा दिया है जी 4-3 है, 2-3 है, 5-7 है, पता नहीं क्या क्या मजाक बनाना शुरू कर दिया है। और चीफ जस्टिस के अख्तियारात क्लिप करने, और फिर आपस में जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वही हमारे ऐवानों में जो सियासी ऐवान है उनमें भी यही कुछ हो रहा है। तो एक इदारा था जो बचा हुआ था कम से कम, उसको भी जो है मुस्लिम लीग नून ने अपनी भेंट, अपने जो है इना और इक़्तिदार के हवस की भेंट चढ़ा दिया है। और मोहतरम दावर साहब से एक अमेंडमेंट पेश करवा दी गई है जिनको मेरे ख्याल में वो समझ नहीं होगी कि इसमें लिखा भी क्या हुआ है। और ये सिर्फ मोहतरम। अच्छा लतीफ़ खोसा साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही, उसी अमेंडमेंट पे जरा बात करना चाहूंगी जो मोहसिन दावड़ साहब का आपने हवाला दिया है, ये जो तरमीम उन्होंने पेश की है इस अमेंडमेंट के हवाले से, कि जितनी मुझे समझ आई है, आप बेहतर कानून को समझते हैं, ज़रा समझाइएगा आईनी पहलू, उसका कानूनी पहलू, कि उसके मुताबिक तो अगर किसी ने पहले भी अपील का हक इस्तेमाल किया, रिव्यू का लफ्ज़ अगर मैं यूज़ करूँ तो आप अग्री करेंगे, तो जिस तरह नवाज शरीफ साहब का केस है सीधा सीधा, जहांगीर तरीन की भी एग्जाम्पल मैं सामने रखती हूँ, तो वो यानी उसको दोबारा रिव्यू में जा सकते हैं, यानी जो सुमोटो का जो इख्तियार, अपील का इख्तियार जो वो पहले इस्तेमाल कर चुके हैं या रिव्यू का इख्तियार इस्तेमाल कर चुके हैं, तो नए सिरे से उनको रिव्यू का इख्तियार दिया जाएगा, वो हक दिया जाएगा? पहले तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सुप्रीम कोर्ट का जो 2023 है, ये पहले तो बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आईनी है, क्योंकि आइन ही को तरमीम करने से आप ये एहदाफ हासिल कर सकते थे। अगरचे ये कोई तरह शुरू से वकला कहते रहे कि जब सुओ मोटो लेते हैं, और जिसका बेतहाशा इस्तेमाल मोहतरम इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त में भी ये होता रहा शाहाना तरीके से, और साकिब निसार साहब ने भी इसका बेदरीग इस्तेमाल किया। बिल्कुल हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे और हम कहते थे कि अगर ये करना है तो फिर कम से कम एक राइट ऑफ अपील तो होना चाहिए। और फिर शरीयत कोर्ट ने भी कहा कि राइट ऑफ अपील जो है कि बिना कोई कानून नहीं बन सकता है। ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसको राइट ऑफ अपील अगर आपने रखना है तो आपको आइन तरमीम करना पड़ेगी, जहां आर्टिकल 184(3) में सुओ मोटो अदालत सुप्रीम कोर्ट लेती है, वहां एक शिक उसको इजाफी करके आर्टिकल 184(4) रखा जा सकता था कि अपील का हक भी उसमें दिया जाना जो है वो आईनी के जरिए किया जा सकता था। फिर दूसरी बात यह है कि जब 18वीं तरमीम आई तो उसके बाद आर्टिकल 70 में जो लेजिस्लेटिव पावर्स असेंबली की हैं, वो अगर आप शेड्यूल 1 देखें, 70 सब आर्टिकल 4 का शेड्यूल 1 जो दिया हुआ है, उसमें माने कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर
कोई कानून साजी नहीं कर सकती है। कोसा साहब, एक चीज जो मुझे समझ नहीं आ रही, जरा समझाइएगा। अगर ये ठीक है, ये मतलब आप तो कह रहे हैं कि ये आईनी ही नहीं है ना, ये जो कानून की बात हो रही है, मुझे बताइएगा कि अगर मोहसिन दावड़ की उस अमेंडमेंट की बात की जाए या इसकी इस तनाजुर में बात की जाए, तो क्या जो ये फ्यूचर के लिए इम्प्लीमेंटेड होगा या माजी के केसेस के लिए भी होगा? नहीं जी नहीं, यही तो देखें ना, मुस्लिम लीग नवाज का फिर एक डिसेप्शन देखें कि उन्होंने अपने बिल में नहीं इस चिक को रखा, लेकिन मोहसिन दावड़ साहब से एक तरमीम कर दी जो उन्होंने बखुशी बगैर कमेटी को रेफर किए खुद ही मंजूर कर ली, वहाँ खड़े होकर दी वजीर कानून ने। और उसमें ये कहा गया कि जो आपका 184(3) यानी सुओ मोटो जो अख्तियारात इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला जारी किए हैं, उनकी एक दफा अपील का हक दिया जाए विदिन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर उसकी अपील का हक जो है वो करके उन्होंने लार्जर बेंच के सपोर्ट कर दिया। यानी मोहतरम नवाज शरीफ साहब और इनको जो है दूध का धुला हुआ जो है करार दिलवाने के लिए ये अपील का हक रखा गया है। हालांकि उनकी नजरसानी की दरखास्तें भी खारिज हो चुकी थी और पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन पे ये हो नहीं सकता था। और लेकिन वैसे तो सारा बिल ही गैर आईनी है और आर्टिकल 8 की जद में ये वॉइड है, वॉइड का लफ्ज लिखा हुआ है। एनीथिंग व्हिच इज कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशन और द फंडामेंटल राइट्स वुड बी वॉइड। इसलिए ये तो कानून साजी पार्लियामान भी ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती है। बाहर का बादशाहत है इस वक्त, ठीक है, पार्लियामान ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।